आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, कृषि केवल जीविका नहीं बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का बनेगी आधार। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के लिए लॉन्च करेगा सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ECINET। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। देश में 5000 से ज्यादा केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा। पद्मश्री से सम्मानित काशी के 129 वर्षीय योग साधक शिवानंद बाबा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। कहा, उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को करेगा प्रेरित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का किसान केवल योजनाओं का लाभार्थी मात्र नहीं रहेगा बल्कि प्रदेश के समग्र विकास का सक्रिय भागीदार बनेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में कृषि केवल जीविका नहीं बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। लखनऊ में आज कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की कुल कृषि क्षेत्र का 11.5% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 20.89% है, जो किसानों की मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों का प्रमाण है। पेश है एक रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादन में दोगुने से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया। बीज की गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को रियायती दर पर बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को किसानों से बीज खरीद की धनराशि बढ़ाने और संसाधित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता जताते हुए मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित कृषि नवाचारों को गति देने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर बल दिया। श्री अन्न को लेकर विशेष उत्साह जताते हुए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के प्रसार को लेकर भी गंभीरता जताई और कहा कि जैविक उत्पादों की प्रमाणीकरण की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिल सके। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पशुपालन और दुग्ध विकास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। ये क्षेत्र केवल दुग्ध उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि इसमें आजीविका, पोषण, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र को और सशक्त किया जाना चाहिए। पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की आज समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ECINET की शुरुआत करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप निर्वाचन आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एक साथ लाएगा। ये मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के लिए एक नया डिजिटल इंटरफेस होगा। इससे उपयोगकर्ताओं को ढेर सारे ऐप डाउनलोड करने से राहत मिलेगी। ये ऐप डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर चुनाव संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा। देश भर में आज मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। ये परीक्षा देश में 5000 से ज्यादा केंद्रों पर और विदेश में 13 शहरों में आयोजित की गई। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश के सभी जनपदों में नीट परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। गौतम बुद्ध नगर में आज रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए ताकि देश की प्रगति और विकास बाधित न हो। बार बार होने वाले चुनाव हमारे देश में 5 साल 12 महीने 365 दिन लगातार राजनीतिक दल और सभी नेता चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। ये लगातार होने वाले चुनाव विकसित भारत के निर्माण में, देश की प्रगति और विकास में आज सबसे बड़ी बाधा बन गए। तो चुनाव पर पैसा खर्च होता है। कार्यक्रम में शामिल रहे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि पूरे देश में जन समर्थन के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का आयोजन किया जा रहा है।
अमरोहा में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संशोधित वक्फ अधिनियम के द्वारा वक्फ संपत्तियों और उससे होने वाले आमदनियों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर एकदम साफ है, न मस्जिद जाएगी, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न खानका, न इमाम बाड़ा, बल्कि 1 इंच जमीन भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद छीनी नहीं जाएगी। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, उनके बातों में नहीं आना है, पूरी ताकत से इकट्ठे एकजुट रहना है और वक्फ की जायदाद को बचाना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के योग साधक पद्मश्री शिवानंद बाबा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि योग और आध्यात्मिक साधना को समर्पित उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा शिवानंद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। योग गुरु बाबा शिवानंद का कल रात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। बाबा शिवानंद की उम्र 129 साल थी। आज वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। योग के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 2022 में उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। प्रदेश के सभी जनपदों में कल 5 मई को विशेष मृदा नमूना संकलन अभियान संचालित किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस अभियान के तहत मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा सकेगी और किसानों को इस संबंध में विशेष जानकारी दी जा सकेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मृदा परीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत इस साल प्रदेश की 16,520 ग्राम पंचायतों को संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम इस अभियान के अंतर्गत जो हमारा लक्ष्य रहा है उस लक्ष्य के अनुसार हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा था कि 11,56,000 सैंपल हम किसान भाइयों के खेतों से इकट्ठा करेंगे। उसमें से उन 3 तारीखों के भीतर 3,60,000 सैंपल इकट्ठा हुए हैं। अब जो शेष बचा है कल उसको 100% पूरा किए जाने के लक्ष्य को लेकर के यह बृहद अभियान कल चलाया जा रहा है। मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 का आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज वेब्स के दौरान आयोजित सांस्कृतिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जिन संगीतकारों ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC में भाग लिया उन सभी ने अपने प्रदर्शन से भारत के सार को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि वेब्स ने ऐसे समय में ऐसी अनूठी प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद की है जब भारत में ऐसे पेशेवर बैंड की कमी है जो वैश्विक मंच पर भारत के सार को प्रदर्शित कर सके। 4 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को किया था। इस आयोजन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली गई 84 कोस परिक्रमा आज अयोध्या में संपन्न हुई। 12 अप्रैल को मखौड़ा धाम से शुरू हुई इस परिक्रमा ने 5 जनपद होते हुए लगभग 265 किलोमीटर लंबी यात्रा पूर्ण की है। अयोध्या आगमन पर परिक्रमा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। प्रदेश में आज वाराणसी, जौनपुर और चंदौली सहित कई जनपदों में तेज आंधी के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के दौरान लखनऊ सहित 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। IPL में आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जा रहा है। लखनऊ में आगामी 6 मई को उद्यमी समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों को निर्बाध सहायता प्रदान करने के लिए 36 ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेवाओं के माध्यम से भूमि आवंटन से लेकर उत्पादन प्रारंभ होने तक की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, कृषि केवल जीविका नहीं बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का बनेगी आधार। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के लिए लॉन्च करेगा सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ECINET। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट UG की प्रवेश परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। देश में 5,000 से ज्यादा केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा।
पद्मश्री से सम्मानित काशी के 129 वर्षीय योग साधक शिवानंद बाबा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। कहा, उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को करेगा प्रेरित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।